9 संचयन पुस्तक की हामिद खां कहानी है 5वीं पाठ 5। हामिद खां कहानी मैंने आपको समझा दी है। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। यह संचयन पुस्तक में आपको मिलेगी। तो पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ था? परिस्थितियाँ कैसी थी जहाँ पे हामिद खां का परिचय हुआ था लेखक के साथ? एक बार गर्मी का महीना था जब लेखक तक्षशिला के खंडहर को देखने के लिए गया था। तक्षशिला एक स्थान का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। गर्मी के कारण लेखक का भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा था। गर्मी का मौसम था, उस समय बहुत गर्मी भी लग रही थी और उनको बहुत प्यास लग रही थी, भूख भी लगी हुई थी। खाने की तलाश में वो रेलवे स्टेशन से आगे बढ़कर गांव की ओर चले जा रहे थे। वहाँ तंग यानी कि पतली पतली और गंदी सी गलियाँ थी, साफ़ सफाई नहीं थी, उससे भरा एक बाज़ार था। वहाँ पर खाने पीने के लिए कोई होटल या दुकान नहीं दिखाई दे रहा था और लेखक भूख प्यास से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उनको एक दुकान पर रोटियां सिकने की खुशबू आने लगी। इसकी खुशबू से लेखक की भूख और बढ़ गई। जब हमें भूख लगी होती है और अगर खाने की खुशबू आती है तो हमारी भूख और बढ़ जाती है। और वह दुकान में चला गया और खाने के लिए उसने उस व्यक्ति से कहा जो कि वहाँ पे था। वहीं पे लेखक का हामिद खां से परिचय हुआ। वो व्यक्ति हामिद खां था जिससे लेखक का परिचय हुआ। हामिद खां से बातचीत के समय एक दूसरे की भावना का पता चला और प्रेम से वशीभूत होकर एक दूसरे के वे अच्छे मित्र बन गए। तो मित्रता में हिंदू और मुसलमान यानी कि धर्म और जाति नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हामिद खां पाकिस्तान में रहने वाला एक युवक जो कि मुसलमान था और लेखक हिंदू, फिर भी उससे उसका परिचय हुआ और मित्रता हो गई। अगला प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा था? हामिद खां को जब पता चला कि लेखक हिंदू है तो हामिद खां को ऐसा लगा कि क्या वह मुसलमान होटल में खाना खाएंगे। तो उसने पूछा भी। लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता है। वहाँ पे अगर अच्छा पुलाव खाना है तो उसके लिए एक अच्छी चाय पीनी है तो वो मुसलमान होटल जा सकते हैं। और सही बात है, हम यहाँ पे हिंदू और मुसलमान इतना नहीं देखते हैं क्योंकि हम मुसलमान के होटल में भी खाना खा लेते हैं और मुसलमान हिंदू के होटल में भी खाना खा लेते हैं। हम इतना फ़र्क नहीं करते। पहला मस्जिद कोंडूगल्लुर हिंदुस्तान में ही बना था। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं। यहाँ पे दंगे बहुत कम होते हैं। कुछ आतंकवादी ही होते हैं जो दंगे बनाते हैं या दंगे करते हैं। अधिकांश यहाँ दंगे नहीं होते हैं। सब यहाँ पे बराबर माने जाते हैं। हामिद खां को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता था और वहाँ पे हिंदू और मुसलमान में काफ़ी दंगे हुआ करते थे। तो लेखक के कहने में उन्हें सच्चाई नजर आई क्योंकि बातों की सच्चाई उनकी आंखों में दिख रही थी। वह ऐसी जगह को स्वयं देखकर तसल्ली करना चाहता था। तो हामिद खां की इच्छा हुई कि वो हिंदुस्तान आकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देख पाता। अगला प्रश्न है, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हुआ? लेखक ने हामिद खां को कहा कि बढ़िया खाना खाने के लिए मुसलमानी होटल में हिंदू लोग जाते हैं। वहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। हिंदू मुसलमान में दंगे भी न के बराबर होते हैं। इसे आप चाहे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सब बातों को हामिद खां अच्छी तरह से विश्वास नहीं कर पाया और उसकी इच्छा यही हुई कि काश वो हिंदुस्तान जाता और सब कुछ अपनी आंखों से देख पाता। अगला प्रश्न है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि एक हिंदू का उसके होटल में आकर खाना खाना ये उसके लिए वाकई में बहुत फ़क्र की बात थी और फिर उसकी मित्रता भी हो गई लेखक के साथ। इसीलिए हामिद खां ने खाने का कोई पैसा नहीं लिया उस लेखक से। तो हामिद खां को गर्व था कि एक हिंदू ने उसके होटल में खाना खाया। साथ ही वह लेखक को ग्राहक नहीं एक मेहमान की तरह मान रहा था। वह लेखक के शहर हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात है वो सुनकर कायल हो गया और इसलिए हामिद खां ने खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। यहाँ उनकी मित्रता भी हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो मालाबार हिंदुस्तान का एक स्थान है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो है वो मिलकर रहते हैं। उनमें आपसी दंगे भी नहीं होते हैं। दोनों के धर्मों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर बढ़िया खाना खाना हो तो वो हिंदू मुसलमान के होटल में भी चले जाते हैं और वहाँ आपसी मेल जोल का काफ़ी अच्छा माहौल है और उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ पे? मालाबार में। ठीक है।
तो ये प्रश्न को याद रखिएगा और कोशिश कीजिए हमेशा कि प्रश्न के उत्तर पॉइंट्स में दिया करें आप, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऐसे पैराग्राफ ना याद कर पाएँ तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, तक्षशिला में अगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? तो तक्षशिला में आग लगने की खबर फैली थी, इससे लेखक के मन में क्या विचार आया और इससे लेखक के किस स्वभाव का आपको पता चलता है, ये भी बताना है। तो तक्षशिला में अगजनी की खबर पढ़ करके जब आग जलने की खबर पढ़ा लेखक, तो उसके मन में हामिद खां का ख्याल आया, क्योंकि लेखक जो है उसे अपना मित्र मानता था। जहाँ लेखक ने एक बार बड़े अपनेपन से खाना खाया था, उसने सोचा कि भगवान करे हामिद खां सुरक्षित हो, इसके लिए लेखक ने प्रार्थना भी की थी, क्योंकि वो उसके होटल में खाना खाया था और उसके साथ हामिद खां के साथ उसकी मित्रता भी हो गई थी। बात से लेखक की धार्मिक एकता की भावना का पता चलता है, और इस बात से कि लेखक ने हामिद खां के लिए प्रार्थना की भगवान से, इस बात से हमें पता चलता है कि लेखक कैसा व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति है और वो एकता चाहता है, हिंदू और मुसलमान में एकता रहे, वो ये चाहता है। उसमें हिंदू और मुसलमान में कोई भी फ़र्क नहीं है, वह एक अच्छे इंसान की तरह है और ये चाहता है कि सभी एक अच्छे इंसान की तरह मिलजुल कर आपस में मेल जोल से रहे। तो हामिद खां के प्रश्न उत्तर बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, इसे याद करना है आपको, ये मौखिक परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। रिवीजन का समय है, पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करने का समय है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा आपके सिर पे है, आने वाली है। तो सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर बड़े ध्यान से आप याद कीजिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, वीडियो सुनिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ओके क्लास 9, धन्यवाद।